बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे अब बात करेंगे। ऑडियो लीक्स का केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा गैर मामूली ऑर्डर दिया है। ऑडियो लीक्स कैसे होती हैं, कौन करता है, क्यों करता है, मोबाइल जो कंपनीज हैं उनको नोटिस जारी हो गए हैं। इस ऑर्डर में क्या कहा गया है, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे तफसील के साथ कि इसमें क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं जिनके जवाब जो है वो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी से मांगे गए हैं। खासतौर पर DGIB जो है उनके जिम्मे एक बड़ा टास्क दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये ऑडियो लीक्स वाला मामला जो है उसकी इन डेप्थ तक जाना चाह रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड हुई, उसके बाद किसी न किसी फोरम पर वो लीक हुई और उस पर बहुत ज्यादा बहस भी होती थी और एक खास किस्म के बयानिए को वो सपोर्ट करती थी। तो अदालत ने यह सवाल उठाया है कि क्या किसी भी आम शहरी की जिसको आइन ने जो है वो प्रोटेक्ट किया है कि उसकी जो प्राइवेसी है, जो प्राइवेट लाइफ है, उसको आप जो है वो इस तरह उसके कॉल जो है वो रिकॉर्ड करके उसको लीक कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, वो टीवी पर नशर हो सकती है या नहीं हो सकती। तकरीबन तमाम जो हमारी सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स हैं उनको अदालत ने बुला लिया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और आखिरी जो हमारा होगा सेगमेंट वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इमरान खान के हवाले से मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया था उस पर बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून जो है तनकीद कर रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बहुत ज्यादा तनकीद की गई, वो क्यों कहा गया, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि कानूनी तौर पर ये होता क्या है और वहां पे बात क्या हुई थी, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने ये जो ऑर्डर जारी किया है उससे मुतल्लिक मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनके पास एक केस है, दो केसेस हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे हैं नजमुस साकिब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो PTI के किसी जो MPA के उम्मीदवार हैं उनसे टिकट देने और उसमें लेन देन के मामला जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसके बाद उनको समन जारी किया गया था और उसके बाद उनके खिलाफ जब समनिंग ऑर्डर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको समनिंग ऑर्डर को सस्पेंड कर रखा है। और उसमें इस्तदा ये की गई थी कि ये ऑडियो किसने जो है वो टेप की और कैसे टेप हुई और कैसे लीक हुई, किसने लीक हुई, इन तीनों लोगों का डिटरमिन किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिर इसके बाद बुशरा बीबी जो है उनकी एक ऑडियो जुल्फी बुखारी के साथ टेप हुई, वो लीक हुई। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की, FIA ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, तो FIA के कार्रवाई से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक रखा है। तो उस पर अदालत ने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि ये ऑडियो कौन टेप करता है, क्यों टेप करता है, किस लॉ, किस कानून आइन के तहत टेप करता है, किस अथॉरिटी को ये इजाजत है और कौन सी अथॉरिटी इजाजत देती है, अगर किसी को इजाजत है तो वो किस हद तक टेप कर सकता है, अगर कोई टेप करता है तो अगर उसको मिस यूज करता है तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा। ये वो सारे सवाल थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाए थे। लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पेंडिंग ही था, तो एक और ऑडियो जो है वो टेप होगी, वो थी बुशरा बीबी और सरदार लतीफ कोसा की। उसमें भी वो ऑडियो जब टेप हुई उसको भी चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर बरम हुई और उसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको नोटिस जारी किए गए। फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया कि आप इस हवाले से अदालत को असिस्ट करें, मुआवनत करें, बताएं अदालत को कि कैसे ये आपने ये ऑडियो टेप वाला मामला क्यों नहीं रोक रहा, यहाँ पे हमारे पास केस पेंडिंग था। इस दौरान एक जो है वो ऑडियो टेप हो गई है। अब जो ऑर्डर जारी किया गया है, सबसे पहले 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं कि जो DGIB है उनको अदालत ने ये हुक्म दिया है। इससे पहले ISI को अदालत ने जो ऑर्डर किया था उन पर रिपोर्ट आई थी कि उनकी जानिब से ये कहा गया था कि उनके पास ऐसा कोई जब तक के IP एड्रेसेस तक एक्सेस ना हो तब तक जो है वो उस मुतलका जो अकाउंट होल्डर है उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए IP एड्रेसेस तक जो एक्सेस है वो होना जरूरी है और वो मोबाइल कंपनीज है। जिसके बाद अदालत ने अब जो IB हैं उन DGIB उनको भी ऑर्डर किया है कि वो अपने तौर पर इसको एग्जामिन करें और दीगर अदारे अपने तौर पर एग्जामिन करें। DGIB को कहा गया है कि बताएं कि पाकिस्तान में शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है, ये भी बताएं कि क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत जो है वो मौजूद है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करे और ये भी बताए कि जिस अकाउंट से ये ऑडियो शेयर हुई वो अकाउंट होल्डर कौन है, उसके पीछे कौन है। ये सारी तफसीलात उन्होंने मांगी हैं और DGIB को आइंदा समाअत 19 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाती हैसियत में तलब कर लिया है। FIA ने मोहलत मांगी थी कि हमें मजीद जो है वो टाइम दिया जाए, तो FIA को भी अदालत ने कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। FIA ने ये कहा था कि हम अदालती ऑर्डर को जो मोबाइल कंपनीज हैं उनको भेजेंगे, उनको कहेंगे कि हमें एक्सेस दी जाए जो
IP एड्रेसेस तक एक्सेस दी जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान की अदालत है उसका ये ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर के तनाजुर में एक्सेस दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि हमें टाइम दिया जाए, हम उन मोबाइल कंपनी से राब्ता करके उनसे जो एक्सेस है वो लेंगे, उसके बाद तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अदालत ने तमाम मोबाइल कंपनीज और जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं तमाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। मोबाइल कंपनीज क्योंकि पाकिस्तान में हब है, मोबाइल कंपनीज कोई भी बंदा अगर इस्तेमाल करता है मोबाइल टेलीफोन कॉल्स तक क्या जो एक्सेस है वो मोबाइल कंपनीज देती हैं, किस कानून के तहत देती हैं, क्यों देती हैं, किस अथॉरिटी को देती हैं और कितनी मोबाइल जो है फोन कॉल्स हुई हैं, ये वो इन डेप्थ मेरा ख्याल है इस चीज को लेके जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसको देखेगी। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो इसमें जो लॉ में जो लाइसेंस जब PTA इशू करता है किसी भी मोबाइल कंपनी को, तो उसमें मोबाइल कंपनीज जो कानूनी तौर पर एक्सेस देने के हवाले से जो लाइसेंस में एक सेक्शन जो है ऐड की गई है, उस सेक्शन के ऐड करने की वजह क्या है कि, और उसके पीछे अदालत ने ये कहा है कि PTA की मोबाइल कंपनीज के साथ और मोबाइल कंपनीज को कहा है कि आपकी PTA के साथ जितनी भी खत्तो किताबत है वो सारी आप रिकॉर्ड पे लेके आएंगे और आप बताएंगे कि ये जो फोन कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं कब होती हैं, किस किस की फोन कॉल रिकॉर्ड हुई और लॉफुल जो ये आप रिकॉर्डिंग करते हैं उस रिकॉर्डिंग का मकसद क्या होता है और कौन सी अथॉरिटी इसकी इजाजत देती है, ये सारी अदालत ने चीजें मांग ली हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो सेगमेंट है वो ये है कि जब ऑडियो लीक आती है तो वो ऑडियो लीक टीवी पर नशर होती है, प्राइवेट ऑडियो है किसी की, ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेट करता है, ना देखता है, ना उसकी लीगैलिटी का देखा जाता है कि कानूनी तौर पर यह दुरुस्त भी है या नहीं है, आवाज उसी बंदे की है या नहीं है, लेकिन पूरा पूरा दिन वो ऑडियो लीक्स चलती हैं। तो उस पर अदालत ने पैमरा पर सवाल उठाया था कि पैमरा आकर ये बताए कि किस लॉ के तहत ये चलती जा रही है, और पैमरा कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा। पैमरा ने ये कहा था कि ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो उनका एक है उसमें वो मामला ये रखेंगे और उसके बाद इस पे ऑर्डर कोई जारी करेंगे। अब पैमरा ने भी इस हवाले से एक डायरेक्टिव जो है वो जारी किया है और ये कहा है कि इस किस्म की जो ऑडियोज हैं, जो प्राइवेट लीक्स हैं, उसको वो नशर नहीं कर सकते जो टीवी चैनल्स हैं, अगर करेंगे तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। लेकिन इसी के साथ अदालत ने ये कहा है कि एक सवाल उनके मद्देनजर है कि आज़ादी इजहार राय और किसी भी शहरी की जो प्राइवेसी है इसके दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए अदालत ने जो PBA है, जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है टीवी चैनल्स की, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है। CPNE बहुत बड़ा इदारा है जो अखबारात के हवाले से, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा मजहर अब्बास हैं, जावेद जब्बार है सीनियर सहाफ़ी, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और उनको ये कहा गया है कि आप हमारी मुआवनत करें, हमें बताएं कि हम आज़ादी इजहार राय और एक आम शहरी की जो प्राइवेसी है उसके दरमियान कैसे जो है वो तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। अदालत ने यहाँ पे ये सवाल उठाया है कि आप ये बताएं कि क्या आइन और कानून शहरियों की प्राइवेट गुफ्तगू को गैर कानूनी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर करने या प्रिंट मीडिया पर उसको शाया करने की इजाज़त देता है। अगर इस बात की इजाजत नहीं तो इस पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्या फ्रेमवर्क हो सकता है। और उसके बाद अदालत ने PFUJ जो है सहाफ़ियों की बड़ी तंजीम है, उसको ये कहा है कि आप बताएं आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय और किसी फर्द के हुकूक में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। 19 फरवरी के लिए अदालत ने ये केस रखा है और तमाम इदारों से रिपोर्ट्स मांगी है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत इस मामले में इन डेप्थ इस मामले को लेकर जाना चाह रही है और इन डेप्थ इसको देखना चाह रही है कि ये ऑडियो लीक्स वाला मामला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जब अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि हमारे यहाँ कानून में किसी अथॉरिटी को ये इजाज़त नहीं है कि किसी भी शहरी की कोई भी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाए, उसको लीक किया जाए और किसी को कोई इजाज़त नहीं है। तो जब ये बात की गई तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि क्या कोई गैर मुल्की एजेंसी है या कोई इदारा है या सिक्योरिटी इदारा है जो पाकिस्तानी शहरियों की ऑडियो टेप करता है और उनको लीक कर देता है। ये वो सवाल था जिसका सवाल का जवाब जो वफाकी हुकूमत है उससे मांगा गया है। और इसके अलावा ये ऑडियो लीक्स वाला मामला है, ये 19 फरवरी तक जो है वो जाएगा। दूसरा जो हमारा मुख्तसरन मैं उससे बात करूंगा, जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने साइफर के केस में इमरान खान के हवाले से बात की थी कि मासूम, अब एक चीज समझने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा क्लियर एक उसूल है और ये जो बात होती है ये तकरीबन जो भी मुल्ज़म आम हो या खास हो उसकी जब आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ डिस्कस होती है कि कोई भी बंदा जिसको पकड़ा जाता है वो उस वक्त तक मासूम होता है, इनोसेंट होता है लॉ की जो विजडम है उसके सामने, जब तक कि उस पर वो जुर्म जो है वो साबित ना हो जाए। ये बात हर बंदा हर जब जमानत की दरख्वास्त होती है उसमें डिस्कस करता है, अदालतें भी डिस्कस करती हैं, जब जमानत दी जा रही होती है तो उस वक्त डिस्कस किया जाता है। तो यही बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने की थी इमरान खान के साइफर के केस में और उस केस उसको बुनियाद बना लिया जो पॉलिटिकली, मेरा यह ख्याल है बहरहाल पॉलिटिकली कोई भी अपना मौक़िफ़ कोई भी इल्ज़ाम कोई भी रख सकता है, लेकिन मैं
एक्चुअल और फैक्चुअल जो पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बात की गई वो ऑन मेरिट थी, वो हर दूसरे केस में होती है और हर रोज जो है वो हम मुख्तलिफ अदालतों में सुनते हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने वही बात की थी, कोई ऐसी बात नहीं की थी। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि साइफर केस हो या XYZ कोई भी केस हो, अगर किसी के खिलाफ अगर आपने केस बनाया हुआ है तो ये उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने कानून से हटकर उसको सजाए मौत पे लटका देना है। आपके कानून के अंदर रहकर ही आपने उसको जो है वो सजा देनी होती है। साइफर का केस भी है तो ये कानून के अंदर सजा बनती है तो देनी है, नहीं बनती तो नहीं देनी। अब किसी की ख्वाहिश हो, किसी की जनाब मंशा हो, वो कहे कि नहीं इसको सजाए मौत के उस बंदे पे लटकाना है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो तनाजुर था जस्टिस अतर मिनल्ला की बात का मासूम के हवाले से, वो समझना जरूरी है। ये बिल्कुल आम सी बात है, हर केस में होती है, हर वक्त होती है, हर अदालत करती है, लेकिन इसको इश्यू बनाना मेरी तो समझ से जो है वो बाला तारा है। बहरहाल ये आज के हमारे दो मौजूआत थे। उम्मीद है आपको ये आज की जो हमारी वीडियो है पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।